इस देश में न्याय की लड़ाई बहुत मुश्किल हो चुकी है। पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है और अगर लड़ने वाली लड़की या महिला निकल जाए तो फिर तो और भी ज्यादा मुश्किल। हर कदम पर राह में रोड़ा मिलता ही है, लेकिन 2023 में हरियाणा की लड़कियों ने गजब का साहस दिखाया। बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया, शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और महीनों तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता रहा। इस प्रदर्शन की अगुवाई 3 लोगों ने की, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इन दोनों के साथ थे बजरंग पुनिया। ये तीनों ही पहलवान उन लड़कियों की आवाज बने जो बृजभूषण के खिलाफ डर के मारे बोल नहीं पा रही थीं। कोर्ट में केस चल रहा है, लड़कियों की गवाही हुई है, लेकिन इस आंदोलन को लेकर अब भी सवाल होते हैं। न्याय की मांग कर रही लड़कियों के विरोधी कहते हैं कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। फिर कोई कहता है कि पहलवान खत्म हो गए थे इसीलिए आंदोलन किया। कोई कहता है कि पहलवान यूपी बनाम हरियाणा कर रहे थे और कोई कह देता है कि सरकार का इसमें कोई दोष ही नहीं है। रियो ओलंपिक्स से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहलवानों से मुलाकात की थी, उसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी शामिल थे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विनेश तो अपनी घर की बेटी है। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट तब बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। महावीर फोगाट आज भी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर कांग्रेस की भाषा बोलने का आरोप लगाते हैं। उनसे प्रतिबद्ध भाजपाई शायद ही कोई दूसरा मिले, लेकिन अब साक्षी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि महिला पहलवानों के पीछे कौन था, क्यों नरेंद्र मोदी अमित शाह को बताने के बावजूद, उन्हें मालूम होने के बावजूद बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, क्यों लड़कियों ने यौन शोषण के 10 साल बाद तक चुप्पी साधे रखी और कैसे महिला पहलवानों को बड़े बड़े लोगों ने निराश किया। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि साक्षी मलिक के साथ बृजभूषण ने यौन उत्पीड़न किया तो कब किया, या फिर यौन उत्पीड़न हुआ भी था कि नहीं। राजदीप सरदेसाई को दिए हुए इंटरव्यू में साक्षी मलिक ने इसका भी खुलासा कर दिया है। महिला पहलवान ने कहा है कि 2012 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण ने यौन शोषण किया था और तब साक्षी मलिक उसे धक्का देकर भाग निकली थी और कमरे में जाकर रोने लगी थी। साक्षी पूरे 10 साल खामोश रहीं, लेकिन जब बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक और तमाम दूसरी महिलाओं को बुलाकर बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात की तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित तमाम पहलवान तैयार हो गए और इस तरह महिला पहलवान आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन आंदोलन से पहले विनेश फोगाट ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी दी थी कि रजनीश फेडरेशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, महिला पहलवानों के साथ गलत किया जा रहा है। और तब मोदी और अमित शाह दोनों ने कहा था कि चिंता मत करो, हम बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। जो बैठे थे वो बैठे ही रहे। इसके बाद महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंची। इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी महिलाओं से मिलने पहुंची। दीपेंद्र हुड्डा भी पूरे आंदोलन में महिलाओं के साथ रहे। तो भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि पहलवान आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। इस सवाल पर साक्षी मलिक ने कहा कि बीजेपी के हरियाणा के 2 नेताओं ने प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी। इनमें एक बबीता फोगाट थी और दूसरे तीरथ राणा। दोनों बीजेपी के लीडर हैं और दोनों ने ही बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। साक्षी ने 2 टूक कहा कि बबीता के मन में लालच था कि बृजभूषण की कुर्सी उसे मिल जाए, यानी बबीता फोगाट रेसलिंग फेडरेशन की चीफ बनना चाहती थी और बबीता फोगाट ने ही पहलवानों की मीटिंग बुलाई और सबको प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। खिलाड़ियों को लगा था कि चलो कोई महिला कुश्ती फेडरेशन की चीफ बनेगी, कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हो ही रहा था। बबीता स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, लेकिन पहलवानों को नहीं पता था कि बबीता धोखा भी देगी। साक्षी ने कहा कि उन्हें लगा था कि बबीता फोगाट हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी और एक पहलवान के तौर पर आवाज उठाएंगी। तो अब सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे कांग्रेस नहीं थी। साक्षी के इस खुलासे के बाद कांग्रेस नेताओं ने उनके बयान को खूब शेयर किया। सुप्रिया सिरनेत ने एक्स पर पोस्ट करके साक्षी के बयानों को शेयर किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर महिला पहलवान इतने सालों तक चुप क्यों रहीं? तो साक्षी मलिक ने इस बात का भी जवाब दिया। रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट ने कहा कि 2012 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में बृजभूषण ने अपने कमरे में बुलाकर मुझे मोलेस्ट किया। पूरे 11 साल काटने बहुत मुश्किल थे। साल 2010-11 में जब बृजभूषण चरण सिंह कुश्ती फेडरेशन में आए तभी लगने लगा था कि उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। लड़कियों पर गलत निगाह रखता है। जूनियर लड़कियों को सीनियर लड़कियां बताने लगी थी कि यह हरेसमेंट करता है। तब से ही मन में डर बैठ गया था। साक्षी मलिक ने 2 टूक कहा कि बृजभूषण ने लालच देने की भी कोशिश की, मम्मी को फोन करके बात कराने को कहता था, लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट ने साफ कह दिया था कि उन्हें कोई लालच नहीं है। साक्षी की तरफ से एकदम रेड फ्लैग था और महिला पहलवान इसीलिए चुप रही क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी था, सांसद था। उसके बेटे के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं।
क्रिमिनल है तो महिला पहलवानों को डर लगता था कि आवाज उठाएंगे तो रेसलिंग करियर खत्म हो जाएगा। साक्षी मलिक ने माना कि अगर 2012 में आवाज उठाती तो उनका करियर उसी समय खत्म कर दिया जाता। यह बताता है कि ब्रजभूषण ने किस तरह से सिस्टम को कब्जा कर रखा है और कर रखा था। ब्रजभूषण के शिकार लड़कियों पर साक्षी मलिक ने कहा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो चुप हैं। यूपी की लड़कियों के मैसेज आए, साक्षी को आए, विनेश को आए। जब प्रोटेस्ट किया तो बहुतों ने मैसेज किया, इतनी हिम्मत कहां से आई, हम आपके साथ हैं। और 2-3 दिन बाद अचानक से वो मैसेज डिलीट हो गए, क्योंकि उन लड़कियों के पास ब्रजभूषण का मैसेज पहुंच गया था कि आप इस पचड़े में ना पड़े वरना आपको भुगतना पड़ेगा। साक्षी का दावा है कि अगर डर नहीं होता तो बहुत सारी लड़कियां प्रोटेस्ट में आती। आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों के खत्म होने के सवाल पर साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश ने तो प्रूव कर दिया और ओलंपिक के फाइनल तक गई। खत्म होती तो ओलंपिक के फाइनल तक कौन जाने देता उसे। ट्रायल में जीती, नेशनल में जीती, एशिया में जाकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और ओलंपिक में उस पहलवान को हराया जो कभी नहीं हारी। क्या महिला पहलवानों ने मोदी और अमित शाह को अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया था? इस सवाल पर साक्षी ने कहा कि हमने इसीलिए प्रोटेस्ट किया था कि हमें लगा था कि एक मौका है रेसलिंग चीफ को बदलने का। 21 दिसंबर 2023 को हुई लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विनेश फोगाट ने कहा था कि उन्होंने होम मिनिस्टर यानी अमित शाह को यह बात बताई थी। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अमित शाह से मिले थे और विनेश ने होम मिनिस्टर को सब बताया था। विनेश ने कहा था कि हम पहले भी बता चुके थे कि फेडरेशन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी हेल्प कीजिए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद पहलवान प्रोटेस्ट के लिए आए क्योंकि उन्हें लगा कि फेडरेशन को क्लीन करने का यही रास्ता है। 3 मई 2023 को बीबीसी से बातचीत में विनेश फोगाट ने कहा था कि उन्होंने महिला पहलवानों की परेशानियों के बारे में नरेंद्र मोदी को भी बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री से यौन शोषण का जिक्र नहीं किया था। विनेश का दावा था कि प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने खेल मंत्री को और थोड़ा खुलकर बातें बताई, लेकिन बात ब्रजभूषण चरण सिंह तक पहुंच गई। साक्षी मलिक ने अपनी किताब में अनुराग ठाकुर, मैरी कॉम, पीटी उषा और अमित शाह जैसे लोगों से मिली निराशा का भी कच्चा चिट्ठा खोला है। महिला पहलवान ने कहा कि लोगों ने बड़े बड़े आश्वासन दिए, सबने निराश किया, सबने बात सुनने और कुछ करने का वादा तो किया, लेकिन किसी ने भी कुछ किया नहीं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक फीमेल एथलीट का दर्द एक फीमेल एथलीट समझ सकती थी। जब एडोफ कमेटी के सामने लड़कियां बयान दे रही थी और जब एडोफ कमेटी के सामने साक्षी मलिक बयान दे रही थी तो चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पूरा भावुक थी, रो रही थी। मैरी कॉम ने कहा था कि आपको ये सब झेलना पड़ा, मैं आपकी मदद करूंगी, मेरी भी कहानी आप ही की तरह है। ये मैरी कॉम के शब्द थे। साक्षी मलिक का दावा है कि महिला पहलवानों की कहानियां सुनकर एडोफ कमेटी का हर सदस्य रोया, छोटी छोटी बच्चियों का दर्द सुनकर रोए और कहा कि चिंता मत करो, हम कुछ करेंगे। लेकिन पहलवानों और लड़कियों को क्या मिला? आश्वासन के 2 शब्द और सांत्वना के आंसू। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। साक्षी मलिक सवाल करती है कि अगर बबीता फोगाट को सब कुछ पता था तो क्यों नहीं बैठी हमारे साथ प्रोटेस्ट पर? लेकिन नहीं, वो पीछे से प्रोटेस्ट को चलाना चाहती थी और नतीजा ये हुआ कि हमारा इस्तेमाल किया गया। मतलब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट जैसी महिला पहलवानों का इस्तेमाल किया गया। किसने किया, यह बात अब छुपी हुई नहीं है। साक्षी ने कहा कि महिला पहलवान इस बात को दोहराती रही कि उनका प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ नहीं था, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं था, यह सिर्फ ब्रजभूषण के खिलाफ था। उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं थी, नरेंद्र मोदी से नहीं थी, अमित शाह से नहीं थी। उनकी लड़ाई एक आदमी से थी, ब्रजभूषण से। उसको हटाया जाए। विनेश फोगाट ने हरियाणा चुनाव लड़ने और हुड्डा परिवार का सपोर्ट मिलने के सवाल पर कहा कि जिंदगी बहुत लंबी है, स्पोर्ट्स लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर बजरंग और विनेश ने कोई फैसला लिया है तो ये उनका निजी फैसला है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई पर कायम हूं। साक्षी ने कहा कि मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की टिकट का ऑफर था, लेकिन मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन आज तक मेरा मन नहीं हुआ कि मैं राजनीति ज्वाइन करूं। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एशियन गेम्स के लिए ट्रायल से छूट मांगी थी? इस सवाल पर साक्षी मलिक जवाब देती है कि विनेश और बजरंग ने कभी भी एशियन गेम्स के लिए छूट नहीं मांगी थी, बल्कि उन्हें आगे से ऑफर किया गया था। लेकिन ऐसा होता है, पहलवानों को डायरेक्ट भेज दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं जाना था। और ब्रजभूषण चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये डायरेक्टली जाना चाहते हैं, बच्चों का हक मारना चाहते हैं, इसीलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन एशियन गेम्स की ट्रायल्स ही नहीं हुई। साक्षी ने दावा किया कि सब कुछ होने के बावजूद अभी भी ब्रजभूषण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ संजय सिंह सिर्फ मोहरा हैं, सब कुछ ब्रजभूषण के कंट्रोल में है। हालांकि गोदी मीडिया ने साक्षी मलिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के दिमाग में कुछ लोगों ने लालच भरना शुरू कर दिया था।
साक्षी के इस कथित कार्य पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने पलटवार किया तो बबीता फोगाट की बहन गीता ने जवाब दिया। गीता फोगाट ने कहा कि कई खिलाड़ी बबीता फोगाट के नाम पर बार बार अपने एजेंडे और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूं कि बबीता ने कुश्ती में या राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते किया है, जहां कोई पद मायने नहीं रखता। और रही बात अध्यक्ष बनने की, तो सब जानते हैं अध्यक्ष बनने का लालच किसके अंदर था। गीता के दावों पर विनेश फोगाट ने कहा कि किस चीज का लालच, आप उन्हीं से पूछो। खिलाड़ी होने के नाते महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए बोलना अगर लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूं। अगर देश को रिप्रेजेंट करने ओलंपिक मेडल लाना लालच है तो ये लालच मैं हमेशा जिंदा रहते अपने भीतर रखना चाहूंगी। मैं मानती हूं वो लालच अच्छा है। मैं परमात्मा से हमेशा दुआ करती हूं कि ये जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आंच है, वो हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।